हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी नवनीत कौर गरेवाल। सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल और राम राम। मैं आज एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ रूबरू हो रही हूं। टॉपिक है हाउ टू टॉक एनीवन, किसी स्ट्रेंजर से कैसे बात करें। तो सबसे पहले आप लोग इस टॉपिक को सुनने के लिए मेरी एक हेल्प कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये और लोगों तक पहुँचे और लोग बेनिफिट इसका उठा सकें। तो अक्सर क्या होता है कि लोग अपने आप में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेकर चलते हैं और सामने वाले स्ट्रेंजर्स से, मतलब किसी भी न्यू व्यक्ति से बात करने में बहुत ऑकवर्ड फील करते हैं, या वो अपने आप में इतनी क्षमता नहीं ला पाते हैं कि वो किसी भी अननोन व्यक्ति से अपने आप को प्रेजेंट कर सकें, अच्छे से तरीके से सलीके से बात कर सकें। तो अक्सर देखा गया है कि जो यूथ होता है वो अपने फ्रेंड्स को घसीट के ले जाएगा। जो एक फ्रेंड उनका कॉन्फिडेंट होगा उसको लिखता है चलना, चल तू बात करना, लाइक ऐसा। तो देखिए, आप अपने आप में एक पर्सनालिटी हैं और आपको अपने लिए खुद वर्क करना है। तो आप अपने आप में कैसे कॉन्फिडेंस लाएं, कैसे सामने वाले को अपन अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करें, कैसे उससे बात करें, इस टॉपिक पे मैं कुछ पॉइंट्स हाईलाइट आपको करूँगी। तो सबसे पहले आप अपना पास्ट लीजिए। अगर आपके पास्ट में कोई बैड एक्सपीरियंस रहा है, किसी से आपने बात की हो और आपका अच्छा रिस्पांस नहीं रहा हो, तो आप उस बैगेज को लेके मत चलिए, आप उसे वहीं छोड़िए। बीती ताई बिसार दे, आगे की सुधी ले, आप आगे बढ़िए। तो उस जो बैगेज को, जो आपके साथ एक गलत एक्सपीरियंस रहा है, एक रॉन्ग एक्सपीरियंस रहा है, उसको सबसे पहले आप छोड़िए और फिर आगे बढ़िए, अपने आप में कॉन्फिडेंस लेकर आइए। दूसरा है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अपने आप में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कभी नहीं लाना चाहिए कि मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ, मैं मोटा हूँ, मेरी हाइट शॉर्ट है, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। देखिए, हाइजीनिक रहना बहुत ज़रूरी है। आप साफ़ सुथरे रहिए, आप साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए, ठीक है। आप अपने आप को प्रेजेंट अच्छा कीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा आप अंदर कॉन्फिडेंट रहिए। तो आप अगर अपने आप को अच्छे से साफ़ सुथरे रंग से प्रेजेंट करेंगे तो आपको अपने अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है कि आपकी हाइट छोटी है, आप गोरे नहीं हो, आप ऐसे दिखते हो, आप एकदम परफेक्ट नहीं दिखते हो। इट्स नॉट लाइक दैट। भगवान ने जो बनाया है परफेक्ट है वो। तो आप उस पे मत जाइए, आप अपने हाइजीन पे रहिए, लेकिन कॉन्फिडेंट अपने अंदर रहिए और सामने वाले से कॉन्फिडेंस से बात कीजिए। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आप अपने बिल्कुल मत लाइए। आप अपनी इंटरनल स्ट्रॉन्ग रखिए, इंटरनल थॉट को, इंटरनल सोल को स्ट्रॉन्ग रखिए। बाहर से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और बिलीव इन योर सेल्फ, जैसे हो आप वैसे हम, हाँ मैं ऐसा ही हूँ। सो बिलीव इन योर सेल्फ और सामने वाले से आप बहुत अच्छे से बात कर पाओगे। सेकेंड थिंग है स्माइल। आप हमेशा अपने मुंह पे स्माइल रखिए। अगर आप स्माइल रखेंगे ना, तो सामने वाला हो सकता है आपसे पहले ही बात कर ले, आपको इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो आपसे पहले ही बात ले। आप अच्छे से स्माइल दीजिए उन्हें, और जब भी आप बात कर रहे हैं तो स्माइल के साथ बात कीजिए, तो सामने वाला आपकी बातों में इंटरेस्ट लेगा और वो आपसे बहुत अच्छे से बात करेगा। सेकंड थिंग है टोन ऑफ वॉइस। अब जैसे हम जब जेन्युइन है, अपन जब बहुत खुश होते हैं तो थोड़ा लाउडर बोल देते हैं। अब अगर कोई आपको कोई अच्छी सी खबर बता रहा है और आप बहुत स्लो सा आंसर दे रहे हो, तो वो आप में इंटरेस्टिंग नहीं लेगा। अगर सामने वाला बहुत एक्साइटिंग होकर आपकी अपनी कोई बात बता रहा है, तो आप एक्साइटेड होकर सुनिए, बहुत अच्छे से सुनिए, तो वो आपकी जो बात करने की क्षमता है या बात करने का ड्यूरेशन है वो बढ़ेगा। तो टोन ऑफ वॉइस पे बहुत ध्यान रखिए। अगर नेचुरली जब अपन कोई गमी वाली बात होती है तो अपन बड़ा धीरे धीरे बोलते हैं ना, लाइक उस समय सिंपैथी वाली साउंड होती है अपनी आवाज़। और जब अगर खुशी है तो थोड़े लाउडर हो जाते हैं। तो जेन्युइन रखिए, बहुत ज़्यादा अपने आप को बंद करके मत रखिए, जेन्युइन रखिए। अगर आप अननोन व्यक्ति से भी रख रहे हैं तो जेन्युइन होके आप बात कीजिए तो अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आप स्मॉल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए। हेलो, हाय, हाउ आर यू, कहाँ जा रहे हैं आप। स्माइल रख के आप बात करेंगे, सामने वाला आपको ज़रूर जवाब देगा। तो अगर आप स्ट्रेंजर्स से बात कर रहे हैं तो स्माइल रख के स्मॉल कन्वर्सेशन से स्टार्ट कीजिए, तो हो सकता है आपकी बातचीत अच्छी लंबी होने लग जाए। तो ये बात आप ध्यान रखिए। दूसरा रखिए कि एक मेथड होता है पैरेटिंग टेक्निक।
पैरट कैसे बोलता है, दोहराता है ना हर बात को, तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो अगर आपके पास कुछ वर्ड्स नहीं हैं, कोई टॉपिक नहीं है बात करने के लिए, वो सामने वाला आपसे बात करना शुरू कर दिया है, और सपोज़ वो ये बोल रहा है कि देखिए हम तो आज सूरत घूमने गए थे, तो आप आगे से अच्छा अच्छा आप सूरत घूमने गए थे, फिर वो आपको और आगे बताएगा कि हाँ हम सूरत गए थे लेकिन हमने वहाँ से कपड़ों की कोई शॉपिंग नहीं की। तो फिर आप बोलिए अच्छा 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 कपड़ों की कोई शॉपिंग नहीं की, मतलब उसी को बात को आप रिपीट कर रहे हैं, लेकिन अगला सोच रहा है कि आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई टॉपिक नहीं है तो आप उसे पैरेटिंग वे में रिपीट कर करके उसमें इंटरेस्ट दिखाइए, फिर वो आपसे कन्वर्सेशन आपसे उनकी अच्छी लंबी चलेगी। थर्ड थिंग, जो लास्ट थिंग है वो है आपका बॉडी लैंग्वेज। देखिए 7% जो होता है ना, 7% आपके वर्ड्स काम करते हैं, लेकिन 55% जो रहता है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज काम करती है। बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले को दिखना चाहिए कि दैट यू आर इंटरेस्टेड इन। आँख से आँख मिला के बात कीजिए। आप आँख नीचे रख के आप बात करेंगे तो सामने वाला आपसे क्या बात करेगा। आँख से आँख मिला के बात कीजिए। आप अपने हैंड्स को इन्वॉल्व रखिए बातों में। जेब में, पॉकेट में अगर आप हाथ रख के बात करेंगे तो सामने वाला आपको ऐसे ही नॉट इंटरेस्टेड समझेगा। तो आप हाथ आपके विजिबल होने चाहिए। आप हाथ लाइक जैसे अपन बात कर रहे हैं तो हाथों से भी ऐसा लगना चाहिए कि आप बातों में इंटरेस्टेड हैं। तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा ऐसा हिलना, इधर डुलना, हिलना डुलना, या पैरों को आगे पीछे करते रहना, वो ऐसा लगता है जैसे आपको एंजाइटी हो रही है अननोन व्यक्ति से बात करने में। तो आप कॉन्फिडेंटली खड़े रहिए, हाथों को यूज़ कीजिए, आँख में आँख डाल के बात कीजिए, तो सामने वाला आपकी पर्सनालिटी को समझ जाएगा कि आप कॉन्फिडेंट इंसान हैं, आपको बात करने का सलीका है, तो वो आपसे उतने अच्छे से ही बात करेगा। तीसरी बात होती है कि टॉपिक अगर आपके पास नहीं है तो आप टॉपिक ढूंढिए, उसके इंटरेस्ट का टॉपिक ढूंढिए या अपने इंटरेस्ट का टॉपिक ढूंढिए और उनसे बातें कीजिए। गुड मैनर्स में बातें कीजिए, गुड लिसनर बनिए। अगर सामने वाला बोल रहा है तो आप थोड़ी देर शांत रहिए और उससे सुनिए कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे हैं बातें हैं, लेकिन अगर आप इन पे ध्यान देंगे कि अगर आपको सामने वाले से बात करनी है तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप अपने पास्ट को भूलेंगे, आप अपने आप को इन्फियर नहीं समझेंगे। देखिए मिस्टेक सबसे होती हैं। अगर आपके बाद आपसे, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, आपसे अगर कोई मिस्टेक हो भी गई बात करते हुए तो इतनी बड़ी बात, भारी बात नहीं है। तो आप अपने मन में ये नहीं सोचेंगे यार कि बात करते समय कुछ मिस्टेक हो जाएगा मेरे से। इट्स नॉट लाइक दैट। हो गई तो हो गई। तो मिस्टेक पे ध्यान अपने मत दीजिए। आप अपनी वॉइस टोन अच्छी रखिए, स्माइल रखिए चेहरे पे। पैरट, अगर आप में कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप पैरटिंग टेक्निक जो मैंने बताई है आप उस पर गौर कीजिए। बॉडी लैंग्वेज आप अपनी अच्छी रखिए, तो देखिए आप में भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो अपने आप में जो भी अवॉइड ना सोशल एंजाइटी जो होता है कि 4 लोगों के सामने मैं कैसे बात करूँगा, उसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए और कॉन्फिडेंट होकर सामने वाले से बात कीजिए। आपकी पर्सनालिटी को 4 चांद लगेंगे। ओके, मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक पे। आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं और कौन कौन से टॉपिक लेकर आऊँ, लेकिन इससे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा हौसला और बढ़े और मैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके लिए लेके आऊँ। बाय।